अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं फैसल पार्ट ऑफ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया था दैट वाज मसल डिसऑर्डर्स। उसमें हमने डिफरेंट मसल डिसऑर्डर्स को पढ़ा, कौन कौन से मसल डिसऑर्डर हो सकते हैं, टेक्निक क्या होता है, मसल टेक्निक क्या होता है, क्रैम्प्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सब की क्या कॉजेज है, क्या सिम्टम्स है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, वहाँ पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं दैट इज अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटन मसल्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन की किस तरह से हमारे स्केलेटन मसल्स अरेंज होते हैं ताकि हमारा स्केलेटन मूव कर सके। ठीक है, स्केलेटन मसल्स क्या होते हैं जो कि स्केलेटन के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है किस तरह से हमारे स्केलेटन मसल्स की मूवमेंट से हमारा स्केलेटन मूव करता है या किस तरह हमारे स्केलेटन की मूवमेंट में स्केलेटन मसल्स की क्या अरेंजमेंट है। ओके, तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या देखा था कि एक मसल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका ओरिजिन, दूसरा होता है उसका बेली पोर्शन और तीसरा होता है इंसर्शन। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ओरिजिन क्या है? ओरिजिन वो पॉइंट है जहां से मसल ओरिजिनेट होता है, जहां पे मसल पैदा होता है, आप कह सकते हैं जहां से मसल निकलता है। ठीक है, और बेली क्या है? ये वाला ओरिजिन और इंसर्शन के सेंटर में जो थिकर पोर्शन होता है, बेली लाइक पोर्शन होता है मसल का, उसको हम कहते हैं मसल की बेली। और इंसर्शन क्या है? जहाँ पे मसल का एंड हो रहा है या जहाँ पे मसल जो है वो मसल का वो एंड जो बोन के साथ कनेक्ट हो रहा है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इंसर्शन। अगर हम इनको वन बाय वन देखें, सबसे पहले देखते हैं हम ओरिजिन। द एंड ऑफ मसल विच रिमेन्स फिक्स्ड व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट। मसल का वो एंड जिसके जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो एंड बिल्कुल फिक्स रहता है अपनी जगह पे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। इंसर्शन द एंड ऑफ मसल दैट मूव्स द बोन। बेली थिक पार्ट बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन विच कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान में जो थिक पार्ट है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? बेली। इसके बाद अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसने क्या कनेक्ट करना है। ठीक है, कि बोन को बोन के साथ, बोन को मसल्स के साथ जो कनेक्ट होगा, जिस टिश्यू के थ्रू कनेक्ट होगा उस टिश्यू को क्या कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। इट बाइंड्स अदर टिश्यू एंड हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी फॉर्म बाय होल्डिंग वेरियस ऑर्गन्स टुगेदर। क्या करेगा? ये अदर टिश्यूज को एक दूसरे के साथ बाइंड करेगा और दूसरे टिश्यूज को दूसरे बॉडी के पार्ट्स के साथ होल्ड करेगा ताकि अपनी जगह पे मजबूती से जुड़े रहें। इसके बाद हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में अगर हम देखेंगे कि अगर बोन के साथ कनेक्ट हो रही है तो वो कौन से टिश्यू के साथ कनेक्ट हो रही है, कौन से टिश्यू की मदद से कनेक्ट हो रही है। लेकिन अगर मसल बोन के साथ कनेक्ट हो रहा है तो वो किस टिश्यू की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या है? दे अटैच बोन टू बोन एंड स्लाइटली इलास्टिक। क्या करते हैं? एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच करते हैं और ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, मतलब इनमें लचक होती है। टेंडन्स क्या है? अटैच मसल टू बोन। अगर एक मसल बोन के साथ कनेक्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे? टेंडन। ठीक है, उस टिश्यू को कहेंगे टेंडन जिस टिश्यू की मदद से मसल ने बोन के साथ कनेक्ट करना है। एंड दे आर नॉन इलास्टिक। ओके, कि वो टिश्यू जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करता है या वो पॉइंट या वो चीज जो बोन को बोन के साथ कनेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। और टेंडन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का वो पार्ट जो एक मसल को एक बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ बोन्स के बोन्स किस तरह से मूव करती हैं, किस तरह से हमारा स्केलेटन बोन्स को मूव करवाता है। तो मूवमेंट ऑफ बोन्स में अगर हम बात करें तो हमारे देखते हैं कि हमारे बहुत से जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के, मेजॉरिटी कौन से मसल्स होते हैं? स्केलेटल मसल्स के। हमारी बॉडी के ज्यादातर मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं। मेजॉरिटी इज ऑफ स्केलेटल मसल्स। They produce movements by pulling on tendons through cords of connective tissue that anchor muscles to bones। क्या करते हैं कि जब एक मसल को एक बोन के साथ जो है वो उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो उसको जो पुल करेंगे थ्रू कॉर्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के जो टेंडन्स है वो कॉर्ड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है कि कनेक्टिव टिश्यू के धागे हैं वो उनकी मदद से उनमें कॉन्ट्रैक्शन आएगी और वो बॉडी का पार्ट हमारा मूव करेगा। अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स की तो अगर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो 650 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी मोस्टली अकर इन पेयर्स के। हमारी बॉडी के तकरीबन जो 650 मसल्स हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। बाकी सारे के सारे मसल्स जो है होते हैं वो एज अ सिंगुलर होते हैं, मतलब कि सिंगल मसल की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो 650 मसल्स हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, मतलब जोड़ों की शक्ल में होते हैं। मूवमेंट ऑफ बोन के बाद अगर हम देखें एंटागोनिस्टिक
रिलेशनशिप। तो एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप क्या है? एंटागोनिज्म का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। तो एडजॉइंट दीज मसल्स वर्क अगेंस्ट ईच अदर बाय कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप। मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट जब स्केलेटल मसल वर्क करेंगे तो उस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप। और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एंटागोनिज्म, ठीक है। तो एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप के अगर हम एग्जांपल लें तो मूवमेंट ऑफ एल्बो जॉइंट बाय बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, हमारी बॉडी के जो एल्बो जॉइंट्स हैं, हमारी बॉडी का जो एल्बो वाला पोर्शन है, कोहनी वाला पोर्शन है, वहां पे जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे जो मसल्स होते हैं, बाइसेप्स मसल्स और ट्राइसेप्स मसल्स, ये क्या करते हैं? एक मसल रिलैक्स होता है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। बाइसेप्स रिलैक्स है तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ट्राइसेप रिलैक्स है तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब ये क्या करते हैं? बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करते हैं, एक रिलैक्स है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एंटागोनिज्म। और इस रिलेशनशिप को कहते हैं एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ की हुई है। ये क्या है? हमारा जब बाजू बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में, ठीक है, तो क्या होता है? हमारे बाइसेप मसल रिलैक्स करें लेकिन ट्राइसेप क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब बाइसेप्स रिलैक्स करते हैं और ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रेडियस और अल्ना लिफ्ट डाउन हो जाते हैं, रेडियस और अल्ना नीचे को हो जाते हैं और हमारा बाजू बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाता है। दूसरी कंडीशन में देखें, बाइसेप्स मसल्स क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट करें, लेकिन ट्राइसेप्स मसल्स क्या करें हैं? रिलैक्स करें। इस कंडीशन में क्या होगा? रेडियस और अल्ना लिफ्ट्स अप हो जाएंगे, अपलिफ्टेड हो जाएंगे और हमारा बाजू ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फोल्ड हो जाएगा। तो ये क्या है? एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप है कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा मसल रिलैक्स कर रहा है। इसके बाद हम बाइसेप्स के कुछ पार्ट्स की बात करेंगे। हम कह रहे कुछ टाइप्स होती हैं, बाइसेप्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, वो क्या हैं? सबसे पहले अगर हम देखें बाइसेप्स ब्रेकाई, तो बाइसेप का क्या मतलब है? टू हेडेड। तो जो टू हेडेड टिश्यू होगा, टू हेडेड मसल होगा, उसको क्या कहेंगे? बाइसेप टिश्यू। और ब्रेकाई जो है ये हमारा आर्म से रिलेटेड, हमारे बाजू से रिलेटेड जितने भी कैटेगरीज होंगी उसको हम क्या किससे नोट करेंगे? ब्रेकाई से। तो बाइसेप्स ब्रेकाई मतलब कि हमारी आर्म के मसल्स है। अगर हम बाइसेप्स ब्रेकाई की बात करें तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? स्कैपुला से। दे इंसर्टेड इनटू मीडियल सरफेस ऑफ रेडियस बोन, स्कैपुला से जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं और रेडियस बोन के मिडल पोर्शन पे ये इंसर्ट हो रहे हैं, वहां पे जाके जुड़ रहे हैं। अदर टू मसल्स लाई बिलो द बाइसेप्स ब्रेकाई। इसके अलावा दो और मसल्स हैं जो बाइसेप्स ब्रेकाई के नीचे जो होते हैं, उसके बाद जो दो और मसल्स आते हैं वो क्या हैं? इन दोनों को वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें ब्रेकियलिस, ब्रेकियलिस क्या है? दे इंसर्टेड इन द अल्ना। ये क्या है? बाइसेप ब्रेकाई की ही टाइप है, लेकिन ये कहाँ पे इंसर्ट हो रहे हैं? अल्ना के अंदर। अल्ना क्या है? हमारी बाजू का एक बोन का नाम। ब्रेकियलिस के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट जो है वो पार्ट है बाइसेप ब्रेकाई का, वो क्या हमारे पास? ब्रेकियो रेडियलिस, ठीक है। ब्रेकियो रेडियलिस क्या है? दे इंसर्टेड इनटू द रेडियस, के रेडियस वाले पोर्शन में इंसर्ट हो रहे हैं। ये सारे क्या है? बाइसेप्स ब्रेकाई के मसल्स हैं, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियलिस एंड ब्रेकियो रेडियलिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्राइसेप्स की। तो ट्राइसेप्स क्या होंगे? थ्री हेडेड जो मसल्स होंगे जिनके तीन सिरे होंगे, उसको क्या कहेंगे? ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। ट्राइसेप्स ब्रेकाई के ट्राइसेप्स मसल्स के अगर हम जो है वो डिस्कस करें तो ये क्या है? ओरिजिनेट फ्रॉम स्कैपुला एंड ह्यूमरस। ये दो बोन्स ओरिजिनेट होते हैं, स्कैपुला एंड ह्यूमरस। दे इंसर्टेड इनटू द अल्ना व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, they lift radius and ulna and bend the arm at elbow। जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो रेडियस और अल्ना को लिफ्ट अप कर देते हैं और हमारा आर्म हमारी एल्बो के जॉइंट पे जो है वो बेंड होना शुरू हो जाता है। When triceps contract, they straightens arm at elbow। लेकिन जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये आर्म को एल्बो के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। क्या पढ़ा हमने अभी? व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आर्म हमारा बेंड हो जाता है, लेकिन जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आर्म बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप। आज हमने एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप को पढ़ा। एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप क्या है, एंटागोनिज्म क्या है, हमने इसमें डिफरेंट मसल्स को पढ़ा। बाइसेप ब्रेकाई क्या है, ब्रेकियलिस क्या है और ब्रेकियो रेडियलिस क्या है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।